हम खड़े हैं अभी पंडित सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार में, जो पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर में है। अ, चौपाटी की मांग को लेकर वहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है और यहाँ पर बच्चों के पढ़ने के लिए कई सुविधाएं ग्रंथागार के अंदर भी नहीं है। हमने जाकर अभी देखा पढ़ने के लिए, जैसे कि अभी पढ़ाई डिजिटल हो चुका है। डिजिटल होने के तौर पर वाईफाई की सुविधाएं और अन्य सुविधाएं छात्राओं को मुहैया कराई जाती है। छात्र यहाँ बाहर से पढ़ने के लिए भी आते हैं। कई छात्रों के लिए यहाँ पर पढ़ने के लिए रीडिंग ज़ोन बनाए गए हैं, लेकिन छात्रों की यह मांग है कि उन्हें और भी रीडिंग ज़ोन उपलब्ध कराई जाए। इस संबंध में बातचीत करने के लिए हमारे साथ रायपुर नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे हैं। उनसे जानते हैं कि रीडिंग ज़ोन की जो मांग की जा रही है, उस पर वह क्या सोचती हैं? देखिए, यूथ हब के नाम पर जो चौपाटी निर्माण किया जा रहा है विज्ञान महाविद्यालय और रविशंकर विश्वविद्यालय के बीच में, हम उसका विरोध करते हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटी की एक लाइब्रेरी है, जहाँ पे सुविधाहीन लाइब्रेरी है। देखा जाए तो जो बच्चों के पढ़ने का अध्ययन कक्ष है, पूरा उसका सीढ़ निकला है, वहाँ की दीवारें ख़राब हो गई है। अब मुश्किल से 2 टेबल है जिसमें बच्चे बैठ के पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक रूल ये भी है कि बाहर के विद्यार्थी यहाँ पर आ नहीं सकते, सिर्फ जो यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत है उन्हीं को यहाँ प्रवेश मिलेगा। दूसरी ओर जो नालंदा लाइब्रेरी है, वहाँ पे लगभग 2600-2400 की वेटिंग है। तो इसका मतलब साफ है, आप ये शहर के ज़िम्मेदारों को सोचना होगा कि शहर की आवश्यकता चौपाटी है कि लाइब्रेरी है। हमारी ये मांग है कि चौपाटी के स्थान पर जो यूथ हब के नाम से जो जनप्रतिनिधियों से धोखा किया गया, जनता से धोखा किया गया, तो यूथ हब के नाम पर जो चौपाटी निर्माण हो रहा है, उसके स्थान पर अगर वहाँ पर लाइब्रेरी बन जाएगी, तो उससे हमारे युवाओं का समुचित विकास भी होगा। जो हमारे शहर की विरासत है, वो भी संरक्षित रहेगी। चौपाटी निर्माण से अनेक असामाजिक तत्व चौपाटी में आने से आप किसी को रोक नहीं सकते। वहाँ पे आए दिन फिर कभी पार्टी होने लग गया, फिर आगे आने वाले समय में वहाँ पे नृत्य का कार्यक्रम होने लग जाएगा, जो सरकार चाहकर भी ये सब नहीं रोक पाएगी। तो हम ये मांग करते हैं भई कि बच्चों की आवश्यकता को देख के, स्टूडेंट की आवश्यकता को देख के, विद्यार्थियों की आवश्यकता को देख के, पालकों की आवश्यकता को देख के, जनप्रतिनिधियों की मांग पर वहाँ पर एक रीडिंग ज़ोन बनाया जाए, लाइब्रेरी विकसित किया जाए, ताकि उसका फ़ायदा सबको मिले और शहर का माहौल भी साफ़-सुथरा और अच्छा सुरक्षित माहौल सबको मिले, स्वस्थ माहौल सबको मिले, बच्चे अपना समुचित सर्वांगीण विकास कर सकें। मैम, देखते हैं कि पूर्व विधायक मंत्री जो रहे हैं राजेश मूणत, वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। तो इस मांग को लेकर आप महापौर एजाज ढेबर से किसी प्रकार का वार्तालाप कि रीडिंग ज़ोन की जो सुविधा है वो छात्रों को दी जाए, इस संबंध में कोई बातचीत की है आपने या फिर करेंगे? देखिए, महापौर जी को अपना अहंकार छोड़कर, अगर हठधर्मिता में वो कोई निर्णय ले चुके हैं, तो महापौर जी को अपना अहंकार छोड़कर माननीय राजेश मूणत जी, जो 15 साल छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री भी रहे हैं, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हैं शहर के, उनसे बात करना चाहिए उनको और उनसे आकर भी मिलना चाहिए। महापौर जी जूनियर हैं, मेरा तो उनको व्यक्तिगत सलाह है कि वे आएँ और इस विषय में स्वस्थ चर्चा करें। अपनी हठधर्मिता को छोड़ें और चौपाटी निर्माण जो पूरी तरीके से अनुचित है, उसको छोड़कर वे जो हम दूसरा जो डिमांड बता रहे हैं, यूथ हब के नाम पर जो युवाओं को एक अच्छा माहौल मिलना चाहिए, तो लाइब्रेरी का निर्माण या और तीसरा ऑप्शन भी वो सोच सकते हैं जिसमें छात्रों का सर्वांगीण विकास हो, इस विषय पर उनको विचार करना चाहिए। मैम, देखते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 6.5 करोड़ की लागत से मोतीबाग क्षेत्र में रीडिंग जोन बनाने के लिए कहा है, प्रस्ताव दिया है। तो आप रविशंकर यूनिवर्सिटी के पास से जो चौपाटी बनने वाली है, वहाँ पर क्यों रीडिंग जोन की मांग कर रहे देखिए, हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी का की जो भी प्लानिंग होगी, हमको उसकी जानकारी नहीं है। मगर निस्संदेह शहर में लाइब्रेरी का विस्तार होना चाहिए, जो नालंदा परिसर है, उसी प्रकार की लाइब्रेरी का विस्तार होना चाहिए। और योजना के तहत अगर कहीं पे बात आ रही है कि मोती बाग के समीप में लाइब्रेरी बनना चाहिए, तो वो रविशंकर यूनिवर्सिटी के पास क्यों नहीं? जब सारा शैक्षणिक स्थल इसी एरिया में है, तो लाइब्रेरी को का शिफ्टिंग जो योजना है, उसकी शिफ्टिंग यहाँ पर कर दें। मोती बाग के पास उनको जो अन्य योजना है वो लाएँ। ये समझ से परे है कि सारे शैक्षणिक स्थल जहाँ पर है, उस स्थान को छोड़कर आप अन्यत्र स्थान पर लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं और जहाँ पर लाइब्रेरी बनना चाहिए, वहाँ पर आप अपने लोगों को फ़ायदा देने के लिए चौपाटी का निर्माण कर रहे हैं। तो आपने देखा कि अभी रायपुर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे हमारे साथ जुड़ी हुई थी। उनका साफ तौर पर कहना है कि चौपाटी की जगह रीडिंग जोन की मांग जायज़ है। मांग इसलिए जायज़ है क्योंकि रविशंकर यूनिवर्सिटी में सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में बाहर से छात्र पढ़ने आते हैं और यहाँ की आपने हालत देखी है, दीवार उखड़े पड़े हैं, कोई सुविधा नहीं है।
इसलिए रीडिंग जोन की मांग यहाँ चौपाटी के पास ही जाया जाए। कैमरामैन शुभम साहू के साथ हरीश साहू, बोल छत्तीसगढ़।